आप सभी का लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनको ऑप्शन से करना ही बेहतर होता है। भले उन्हें सॉल्व करना आता हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। देखिए, गुना की बात हो रही है, 5 गुना कहा जा रहा है। 5 गुना का सीधा सा मतलब है कि एक तो वैल्यू 1 होगी और 1 का ही 5 गुना क्या होगा, 5 होगा। सीधा सा रेशियो समझो कि जो भी नंबर हैं वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। अनुपात का योगफल जैसे ही 5 गुना बोल रहा है वैसे ही 1:5। तो जो संख्या है वो किससे कटनी चाहिए, वो 5 से कटनी चाहिए। अब आप जैसे ही ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है। फिलहाल इस सवाल में तो पूछा भी गया ना निम्नलिखित में से, तो तुरंत समझ में आता है कि ए आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी जो हैं वो 6 से कटते हैं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। ध्यान दीजिएगा, आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है, 0। देखो, आगे तो बाद में पढ़ना है, पहले देखो इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 0 है। अब क्या है, सवाल में कहा जा रहा है कि अगर हम संख्या के अंकों को क्या करते हैं, परस्पर बदलते हैं, तो योगफल कितना होता है, 110 होता है। अब अगर देखो इनको पलटते हैं हम, मतलब यहाँ पर 8 है और 8 में पलट के हम इधर क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे ना 83, और इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 3 11। इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1। जबकि हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 0, मतलब 10 होना चाहिए। और वो एक ही कंडीशन पे है, बहुत आराम से दिखेगा आपको। वो कंडीशन कौन सी है, 73 है। भाई आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको 37। और जैसे आप इसको ऐड करते हो ना 37 में, तो तुरंत इकाई का अंक कितना आ जाता है, 110 का 0। तुरंत आपको आंसर मिल जाता है। केवल इस 0 को ध्यान दे के आप आंसर लगा सकते हो, पूरा आपको जोड़ना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, देखेंगे अब हम लोग अगला सवाल। तो अगला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, सभी के सभी जो अंक हैं उनका योगफल देखिए आपको 9 दिख रहा है आराम से। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, मतलब साफ है, यहाँ क्या हो जाए 45, यहाँ क्या हो जाए 54 और यहाँ पर क्या हो जाए 36, तो क्या होता है, मूल संख्या 9 अधिक हो जाती है। जैसे आप पहला ऑप्शन देखते हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मूल संख्या है, मूल संख्या से जो नई वाली संख्या है वो मूल संख्या से 9 अधिक नहीं होती, 9 कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या है, नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। भाई 45 है, 45 को पलटा तो क्या बना 54, और 54 45 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। इसमें लोग गलती यही करते हैं, ये लैंग्वेज, ये लाइन समझ में नहीं आती है और ए को टिक करते हैं, गलत हो जाता है। जबकि आंसर क्या होगा, आंसर बी वाला होगा 45। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई से दुगना है। यहाँ आपको ध्यान देना है, दहाई इकाई से दुगना है। अब आप ऑप्शन देखो, ठीक है, ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनका योगफल 14 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या बचा, दहाई इकाई से दुगना। दहाई इकाई से दुगना नहीं है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दहाई इकाई से दुगना है, दहाई बीच वाली संख्या, इकाई 2 आंसर है आपका। चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख रहे होंगे आप लोग कि कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, केवल हमें ऑप्शन को देखना है और आंसर देना है। तो अगला सवाल, ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें A² B² + C² बराबर दिया गया है 74। अब पहले इसको थोड़ा सा फॉलो कराने की कोशिश कर ली जाए। पहला ऑप्शन है, देखो A² मतलब अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो कितना हो गया 64, प्लस B² कितना हो गया 1, प्लस C² कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर तक तो ठीक है, यहाँ हमको मिल रहा है ना अभी 74 जो यहाँ पर दिया गया है। A² + B² + C² कितना है, देखो 74, यहाँ तक ठीक है, 74 मिल गया। आगे देखो कहा जा रहा है, A इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दुगना है। A इकाई एवं दहाई
के अंकों के योग से दुगना है। ए 8 है और 8 देखो किसका दुगना है, 3 और 4, 3 और 1 जोड़ो, 3 और 1 जोड़ के कितना होता है भाई 813 लिखा हुआ है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इनका योगफल हुआ 4 और 4 का दुगना है 8। ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से, अब देखो संख्या के अंकों का अदल बदल करते हैं, कितना है 3 1 8 और पहले क्या थे हमारे पास 8 1 3। अच्छा घटाते हैं, घटाने पर देखो 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5 बचा। यहाँ पर कितना है हमारे पास 10, 10 में से अभी यहाँ पर 1 गया कितना बचा 9 और यहाँ पर कितना बचा 4। सारी कंडीशन तो हमारी फॉलो हो रही हैं, तो आराम से हमारा आंसर क्या हो जाता है ए हो जाता है। हमें बी और सी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरह से ये सवाल भी होता है। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। दो संख्याएं हैं, देखो गुणनफल बोला जा रहा है 336, गुणा करो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले का गुणनफल आ रहा है, दूसरे का 14 चकू। अच्छा आगे भी देख लो, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। अब अगर इनका हम योगफल करते हैं भाई 42 और 8 कितना होता है, 42 8 कितना होता है 50, क्या है अंतर से 28 अधिक है, तो इनका अंतर देखो कितना होगा। इनका अंतर घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, 42 में से 8 घटाते हैं तो कितना आता है 34 आता है। डिफरेंस क्या 28 आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा 24 14 14 चौको 56 है, 6 है अपने पास, 28 5 36, बिल्कुल सही है, 336 मिल रहा है। अब उनका योगफल तो 14 और 24 जोड़ते हैं कितना होता है 8 और फिर कितना हो गया इधर 3, ठीक है, हाँ 38, ठीक है। और इनका योगफल इनके अंतर से 28 अधिक है, तो इनका अंतर करो भाई, अंतर कितना मिल रहा है। अगर 24 में से 14 घटाते हो तो बचता है कितना है 10 ही तो बचता है। डिफरेंस कितना है मिल रहा है ना आपको आराम से, डिफरेंस कितना 28 का, तो आपका आंसर क्या हो गया 24 14। बहुत आराम से आपको ऑप्शन के थ्रू ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हुए मिल रहे हैं। देखिए आता सबको है, कर सब लेते हैं, बस बात यही है कि कैसे आप उनको जल्दी कर पाते हैं। सब कुछ है, हम एक्स वाई ए बी मान के इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात वही फंसती है कि टाइम कैसे बचता है। और टाइम आपका ऐसे ही बचता है जब जिस क्वेश्चन को जिस ट्रिक से जैसे करने की ज़रूरत है आप वो चीज़ वहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे सवालों के साथ, अच्छी ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने बैचेस के लिए प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि अभी दिल्ली कांस्टेबल का फॉर्म वगैरह आया हुआ है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो लखनऊ कैंपस ऑनलाइन, लखनऊ कैंपस कोचिंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। लखनऊ कैंपस कोचिंग, आपको ये लोगो प्ले स्टोर में दिख जाएगा LC वाला, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। बाकी गाइडेंस आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगी, वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।